प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज गद्य खंड में पाठ 11 प्रेमचंद का अध्ययन कर रहे थे। भाग 1 में हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और प्रेमचंद जी की रचना जो हमारे पाठ्य पुस्तक में ईदगाह है, तो ईदगाह का हमने पाठ परिचय किया। हमने ईदगाह के भाग 1 में अध्ययन किया था कि किस प्रकार गांव में ईद के दिन प्रकृति भी अपना स्वरूप परिवर्तन कर लेती है, गांव में कैसी हलचल हो जाती है और गांव का जो छोटा बालक है हामिद, उसके बारे में हमने पढ़ा। किस प्रकार से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और बालक अपनी दादी के पास गांव में रहता है। किस प्रकार से ईद की तैयारियां होती है, ये हमने भाग 1 में अध्ययन किया। अब भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे कि बच्चे कैसे गांव से शहर में आते हैं, शहर में ईद के मेले में क्या क्या खरीदारी करते हैं, बाल मन कैसा है, ये जानकारी देखिए। गांव से मेला चला, यानी गांव से बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब शहर में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए रवाना हुए और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? देखिए, बच्चों के मन में तो वैसे ही मेला त्यौहार की बड़ी जिज्ञासा, बड़ी लालसा होती है। तो जैसे ही शहर की ओर दौड़े तो बच्चों को तो पड़ लग गए। बच्चे तो बड़ों से भाग भाग के आगे जा रहे थे। हामिद भी चल रहा था। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कभी थक गया हो। शहर का दामन आ गया, अर्थात गांव से चलते चलते शहर का किनारा आ गया। शहर का वातावरण देखिए, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारें बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया है। कहने भाव गाँव के बच्चे शहर में आते हैं, शहर के किनारे अमीर और पूंजीपतियों के मकान देखते हैं, बाहर गार्डन बने हुए, बगीचे बने हुए हैं, उनमें फलों के पौधे लगे हुए हैं। और जहाँ भी फल देखते हैं तो गांव के बच्चे हैं, तो गांव के बच्चे क्या करते हैं कि कंकर पत्थर उठा करके फेंकते हैं, फल तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो गांव का जो बच्चा जो पत्थर फेंकता है, तो वहाँ का जो बगीचे का माली है वो दौड़ करके आता है। बच्चे दूर है, भाग जाते हैं। माली चिल्लाता है, गालियाँ देता है और बच्चे जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं देखो हमने माली को कैसा उल्लू बनाया है। आगे चले, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। देखिए शहर का वातावरण, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें। गाँव में देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, शहर में आके देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, बड़े बड़े युवाओं को देखते हैं, जिनकी दाढ़ी मूँछ आई रहती हैं, तो बड़ा ताज्जुब होता है गाँव के बच्चों को। और कहते हैं कि इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते।
और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मैमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाएं। देखिए, बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना देखिए। शहर में आते हैं, वहाँ अदालत देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े बड़े लड़कों को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। क्लब घर देखते हैं तो वहाँ कहते हैं, किसी ने से सुन रखा हो कि मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है, बड़े बड़े खेल तमाशे होते हैं, या किसी को अंदर नहीं जाने देते, बड़े बड़े आदमी आते हैं। मैं यानी साथ में जो शहर की उनकी जो अफसर लोग हैं, उनकी पत्नियां भी आती हैं, तो अंदर पता नहीं क्या क्या खेल खेलते हैं। अब देखिए बच्चे क्या बात करते हैं। महमूद कहता है, उनमें से एक बालक है जिसका नाम महमूद, कहता है, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। जब अंदर बैट से रैकेट वगैरह पकड़ते खेलते हैं तो बालक कहता है कि जो ये बैट है वो तो हमारे अम्मा तो पकड़ भी नहीं सकती। तो महमूद कहता है कि हमारे अम्मी जान के तो हाथ ही कांपने लगे। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती हैं, किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तलाई अंधेरा आ जाए। महमूद ने कहा ना कि हमारे अम्मी जान तो बैट पकड़ भी नहीं पाती, तो उसकी बात को काटते हुए मोहसिन कहता है कि मेरी अम्मी तो मणों आटा, यानी 1 मण में 40 किलो होते हैं, पता नहीं कितना आटा पीस लेती हैं, लेकिन जरा सा बैट पकड़ेगी तो उसका भी हाथ कांपने लगेगा। रोजाना कुएं में से सैकड़ों घड़े पानी निकाल लेती हैं, कहता कि 5 घड़े तो मेरी भैंसी पानी पी जाती है, और हमारी जो मम्मी इतना पानी निकालती है, अम्मा इतना पानी निकालती है, किसी मेम को अगर 1 घड़ा पानी निकालने के लिए दे दिया जाए तो आंखों तले अंदर आ जाए। यानी इस प्रकार से हमारी अम्मा बैट नहीं पकड़ सकती, उसी प्रकार से जो मेम है वो भी कुएं में से 1 मटका पानी भी नहीं निकाल सकती। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। देखिए, बालक इस प्रकार की बातें कर रहे थे। आगे जाते भी जा रहे, आगे बढ़े तो मेला शुरू हुआ, यानी हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। क्यों सजी हुई थी? कि ईदगाह था, ईद का मेला था, और हलवाइयों ने भी तरह तरह की मिठाइयाँ बना रखी थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? आश्चर्य हुआ बालकों, गाँव में देखी नहीं इतनी मिठाइयाँ। शहर की मिठाई की दुकान पर बहुत सारी मिठाइयाँ देखी, तो आश्चर्य हुआ। देखो ना, एक एक दुकान पर मणो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते। जिन्नात यानी देवदूत, फरिश्ते। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया। बच्चे बातें कर रहे थे, हामिद को विश्वास नहीं हुआ। हामिद ने कहा कि जिन्नात जो है फरिश्ते देवदूत हैं, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? ये नोट तो इंसानों के पास होते हैं, रुपए जिन्नातों को कहाँ से मिलेंगे? तो मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हामिद से कहता है मोहसिन, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं खुश कर लूँ। देखा आपने, बाल कल्पना देगी बच्चे की। कहता है कि मैं भी एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। गांव का जो मुखिया है चौधरी, तो एक बालक कहता है कि गांव का जो चौधरी है हमारा मुखिया, उसने बहुत सारे जिन्नातों को, देवदूतों को अपने वश में कर रखा है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। गांव में कोई व्यक्ति जुमराती, जिसका बछड़ा खो गया होगा, 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। 30 दिन तक ढूंढता रहा। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। झक मारना यानी परेशान होकर के चौधरी के पास गया। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है
और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें ले जाते हैं। देखिए जिन्नों की क्या विशेषता बता रहे हैं, यानी जिन किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसकी सारी मुंह मांगी मुराद पूरी कर देते हैं। बच्चे कह रहे हैं चौधरी साहब ने भी जिन्न को प्रसन्न कर रखा है, जिन्न को अपने कब्जे में कर रखा है। अब हामिद की समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। बच्चे बातें करते फिर आगे बढ़े। आगे जाते तो देखते कि यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल यानी पुलिस के जवान कवायद करते हैं, यानी परेड करते हैं। रेटल 5 हो यानी जो चलते हैं कदम ताल मिलाते हुए, तो उसके लिए कहा है रेटल 5 हो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियाँ हो जाए। देखिए बच्चों के मन में फिर तो ये पुलिस वाले बेचारे रात भर जगते हैं, पहरा देते हैं, चौकीदारी करते हैं, नहीं तो चोरियाँ नहीं हो जाए। मौसम ने प्रतिवाद किया। क्या प्रतिवाद किया मौसम ने? देखिए कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, यानी वो कहता है कि कुछ भी नहीं, पहरा वहरा नहीं देते हैं ये। आगे क्या कहता है वो, जब पहरा अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। पुलिस की छवि देखे बच्चों के मन में। एक बच्चा कहता है कि पुलिस वाले ही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो जागते रहो, पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। देखिए बच्चों की जिज्ञासा समझ में आए। बच्चे सब जानते हैं, सब समझदार होते हैं बच्चे। एक बालक कहता है, क्या कहता है वो, कि मेरे मामू जो हैं वो भी थाने में कांस्टेबल हैं, तनख्वाह कितनी मिलती है? एक महीने के 20 रुपया, फिर हर महीने 50 रुपये घर कहाँ से भेजते हैं? अर्थात चोर डाकुओं से मिले हैं, चोरी करते हैं, उसका हिस्सा आता है इनके पास भी। बच्चे भी जानते हैं पुलिस वाले कितना भ्रष्टाचार करते हैं। मैंने एक बार पूछा भी था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? हामिद के मन में प्रश्न उठा है कि जब पुलिस वाले चोरी करते हैं तो फिर इनको कोई नहीं पकड़ता क्या? मोहसिन फिर उसकी नादानी पर हंसता है और दया दिखाकर कहा, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो लोग ही खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। बच्चों देख कितने समझदार है बच्चे। बच्चे भी जानते हैं कि बुराई का फल बुराई ही मिलेगा, अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी। बालक कह रहा है कि हराम का माल हराम में जाता है, अर्थात बुरा पैसा बुराई में जाता है। कैसे जाता है देखिए, आगे उदाहरण दे रहा है वो कि थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी नई पूंजी जल गई। यानी जितना रिश्वत के पैसों से उसने घर बार बनाया था, जितनी पूंजी इकट्ठा करी थी, आग लगी, सब जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। फिर जाकर उधार लिया उन्होंने 100 रुपये, तब जाके नए बर्तन वगैरह बसाए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती आगे फिर आगे बढ़े। अब बस्ती घने होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में एक उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ आने पर भी न चेतते। यानी रास्ते में जा रहे थे ना, शहर से बच्चे आए, गांव से बच्चे आए, शहर में जा रहे थे। शहर में गाड़ियाँ मोटरें सब दौड़ रही थी, कोई हॉर्न बजाता तो बच्चे सुनते नहीं थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते भी बचा था। सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक देखा कि ईदगाह आ गया था। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ यानी कालीनें बिछी हुई हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं।
बक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। यानी इतने नमाज़ पढ़ने वाले आए कि वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, अर्थात इस्लाम की निगाह में सब बराबर, अर्थात ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब वहाँ पर एक समान हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू जो हाथ वगैरह धोते हैं उसे कहते हैं वजू करना। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। देखिए वहाँ पर कोई उनसे कहने वाला नहीं है, अपने आप ही एक के बाद एक कतार बनती चली जाती हैं। और संचालन देखिए, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो एक साथ नीचे झुकना, एक साथ उठना, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और आनंदता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। प्रिय विद्यार्थियों, तो जो ये था हमारा भाग 2 समाप्त करते हैं। आगे की कहानी को हम अगले भाग 3 में इसका पुनः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।